नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। जम्मू में इस वक्त अगर सबसे ज़्यादा ज्वलंत कोई मुद्दा है वो है बिजली का मीटर और प्रीपेड मीटर को लेकर जिस तरह से सरकार जो कह रही है कि ये लगेंगे चाहे आप जो मर्जी कर लीजिए, और विपक्षी पार्टियां जो है उनके मुंह में दही जम गया है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं आगे आ रही है कि अगर इसका विरोध किया तो एलजी साहब नाराज़ हो जाएंगे, और अगर एलजी साहब नाराज़ हो गए तो दिल्ली वाले हमारी टिकट काट देंगे जब यहाँ पर चुनाव होंगे। लेकिन कुछ ऐसे युवा हैं जिनका ज़मीर अभी भी जागा हुआ है और वो लगातार इस मीटर के खिलाफ प्रदर्शन भी कर रहे हैं और पब्लिक जो है वो उनका साथ भी दे रही है। इसी तरह से हमने इन मुद्दों को जो देखा है, और ये जो ज्वलंत जो मुद्दा है वो आप देखिए कि लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं पूरे जम्मू में, अलग अलग इलाकों में, लेकिन कोई जाग ही नहीं रहा। बीजेपी तो ऐसे जैसे सुन्न हो गई है। तो क्या 50 यहीं से पार होगा क्या? हमारे साथ प्रताप सिंह है, सामाजिक कार्यकर्ता, इन्हीं से हम बात करेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं इस युवा को कि किस तरह से लगातार इसके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद कर रहा है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, और दूसरा यह है कि पब्लिक के साथ मिलकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। ये है क्या बेसिकली ये मीटर, जो बिजली के मीटर है प्रीपेड, कहीं और तो लगे ही नहीं है। सबसे पहले मेरे ख्याल में जम्मू में लग रहे हैं। देखिए ललित साहब, बड़ी हैरानगी की बात है कि कश्मीर में कोई मीटर नाम की चीज नहीं है। अब टोल का भी अगर कंपैरिजन करें तो कश्मीर में नहीं मिलेंगे, वो भी जम्मू में मिलेंगे। हर चीज के लिए जम्मू को ही प्रताड़ित किया जाता है। और सबसे बड़ी बात है, जब घर में बेदी बैठे हो तो हमें लगता है तो लंका तो जाएगी। ये लंका साथ होकर जलाने वाले भारतीय जनता पार्टी, वो गुलाम नबी आजाद, पहली बात है गुलाम कभी आजाद होता ही नहीं है, लेकिन वो एक नई पार्टी बनाते हैं। बीजेपी का एक दूसरा पार्ट क्या बनता है, पहले दिन बिजली काटी जाती है, दूसरे दिन उनकी बिजली लगा दी जाती है। और वही रिहाड़ी में 192 घर ऐसे थे जिनकी बिजली काट दी जाती है, और लगवाने के लिए मुझे 2 दिन वहां प्रदर्शन करना पड़ा, फिर जाके वो भी किस्तों में पैसे जमा करवाने पड़े, तब जाके बिजली लगती है। और रविंदर रैना जी, बड़ी हैरानगी की बात है, अब तो 370 भी खत्म है, अब तो कोई रोड़ा नहीं है, ईडी और सीबीआई सब आ सकता है। तो फिर रविंदर रैना जी ये कहते थे मैं तनख्वाह नहीं लेता, मैं सरकार का पैसा नहीं लेता, वो तो वाकई देश सेवा करें, और वो ट्रस्ट में भी डालते हैं, वो ट्रस्ट में डालते हैं। तो सबसे हैरानगी की बात है, जब उनकी बिजली काटी जाती है तो दूसरे दिन फिर उन्होंने अपना इतना भारी भरकम बिल दिया, चुकाया कहाँ से? उनके पास फिर वो पैसा कहाँ से आया, वो तो बता दीजिए। नहीं होते ना शुभ चिंतक, वो उन्होंने काट दिया। देखिए शुभ चिंतक इनके जो हैं वो हमें पता है कौन से शुभ चिंतक हैं। डॉक्टर निर्मल सिंह जी उप मुख्यमंत्री बने थे ललित जी, तब ये काली जो मोटी तार पोना शुरू हुई नहीं, निक्के निक्के ट्रांसफार्मर, ये जम्मू का एक बड़ा ठेकेदार हा, और समझिए ना किस ठेकेदार दी मैं गल करा, बड़ा ठेकेदार हा, सारी तारा जलियां फकोइयां, कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, कोई आज कोई बात करके राजी नहीं है। वो तारें जब आपने वापस बदली हैं, दूसरी बार बदली, वो पैसा किसका था? वो गरीबों का पैसा था। वो पैसे की भरपाई आप गरीबों को इतने बड़े बड़े मीटरों के बिल देके करेंगे? वो इंक्वायरी थोड़ा ना होगी, वो तो उनके टाइम में हुआ था ना। तो जिसके टेन्योर में ये ठेके दिए जाते हैं, और आपने जो आरोप लगाया कि एक जम्मू का बहुत बड़ा ठेकेदार है उसको ठेका दिया गया, जब वो उप मुख्यमंत्री, तब तो पूर्व है ना, तो वो कैसे होगी इंक्वायरी? वही तो बात है कि वो जो ट्रांसफार्मर लग रहा है आपका, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ, वो आधे में, हर गली में वो ट्रांसफार्मर इनका सड़ गया, वो तार इनकी टूट गई। चलो मान लिया, उसमें इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव भी लड़ना होता है, बड़े बड़े स्कार्ट चलाने होते हैं, सो मजबूरियां उनकी हैं, वो मजबूरी पूरी कर रहे थे। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात फिर है, पहले आपने मीटर लगाया, फिर आपने स्मार्ट मीटर लगाया, अब प्रीपेड मीटर लगाओ। सबसे बड़ी बात ललित सर, ये मीटर लगाने वाले भी जम्मू से नहीं है। कोई जम्मू का होता तो हम उससे बात तो करते, लगाने वाले हरियाणा के, पिछले दिनों हरियाणा वाला। और सबसे बड़ी बात, जब उनको रोको तो पुलिस में FIR देते हैं, और कार्रवाई किन पे होती है? हमारे जम्मू वालों पे। आज भारतीय जनता पार्टी यूपी, के 25 MLA यहाँ से बिल्कुल 25 MLA थे, एक भी बोल के राजी नहीं। आज PMO में डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी बैठे हैं, वो ट्वीट तो कर देते हैं टोल में कटौती होगी, कोई टोल में कटौती नहीं। आज हाईवे चलने लायक नहीं है, लेकिन जम्मू वालों को लूटना है ना, जम्मू वालों को पीसना है, वही सब चीजें जम्मू के लोगों पे लागू की जाती हैं। आप खुद सोचिए, एक IPS जम्मू में दादागिरी और वहां कश्मीर में जाके भाईगिरी,
और वापस साफ जाहिर हो गया, वो कहता है मैं भाजपा ज्वाइन करूंगा। मतलब भाजपा की नीति है, भाजपा में पढ़ाया जाता है कि शरीफ लोगों को, राष्ट्रवादी लोगों को, नेशनलिस्ट लोगों को, वंदे मातरम बोलने वालों को, जय श्री राम बोलने वालों को, भारत माता की जय बोलने वालों को आपने प्रेरित करना है, क्योंकि वो वाकई राष्ट्रवादी है और उनके साथ प्रेम बढ़ाइए। आज साफ जाहिर है अगर इनके आईपीएस ये करते हैं, जम्मू में प्रताड़ना करते हैं, मीडिया वालों से भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, बुजुर्ग के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, ट्रैफिक के नाम पे हमारे लोगों को प्रताड़ित करते हैं, लेकिन आज वो क्या कह रहे हैं, मैं भाजपा ज्वाइन करने वाला हूं क्योंकि कश्मीर में उन्होंने प्रेम जताया। यही बात है, आज मीटरों को लेकर भी यही सब हो रहा है। अब आप देखो गली मोहल्ले हर जगह प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कोई भी बीजेपी वाला नेता बाहर नहीं है, कोई भी नेता इनका बाहर नहीं, कोई बात करके राजी नहीं है। और एलजी साहब कहते हैं आईफोन चलाने वाले और 5G चलाने वाले, एलजी साहब आईफोन और 5G चला रहे होंगे आपके यूपी और बिहार वाले, जम्मू वाले नहीं चला रहे आईफोन। जम्मू वालों के पास तो बेरोजगारी में अव्वल नंबर पे आ चुका है, और सबसे बड़ी बात कवारों की सूची में जम्मू कश्मीर पहले प्रधान पे। माना भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष शादीशुदा नहीं है, माना उनका संगठन मंत्री शादीशुदा नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि पूरा जम्मू कश्मीर के नौजवान कुंवारे रहेंगे, ऐसा चलने वाला नहीं है। लेकिन सवाल ये उठते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है इन स्मार्ट मीटर्स और ये प्रीपेड मीटर लगाने की, क्या मजबूरी है? क्या स्मार्ट मीटर से भी गड़बड़ी हो रही थी क्या? देखिए, गड़बड़ी नाम की कोई चीज नहीं है। आज भी सरकारी बंगले, जब विधानसभा नहीं है, विधान परिषद नहीं है, तो सरकारी बंगलों में इनके नेता रह रहे हैं, सरकारी सुविधा पूरियां ले रहे हैं, और लाखों रुपए का बिल। पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व स्पीकर, उप मुख्यमंत्री जी, इनके लाखों के बिल हैं। मैं कह रहा हूँ कश्मीर वाले मंत्रियों को तो छोड़ दीजिए, जम्मू से भाजपा को मैंडेट मिला और हाहाकार जम्मू में है, सबसे पहले स्मार्ट मीटर जम्मू में लग रहा है। तो मुझे लगता है इनके जो लाखों रुपए के बिल हैं, इनको कोई पूछने वाला है। मजबूरी यही है, अगर बोलेंगे तो इनको बिल देना पड़ेगा, इनको बिल का भुगतान करना पड़ेगा। और इनको लगता है कि एलजी साहब जो शनिवार अपने विधानसभा में चले जाते हैं, शायद वो जाते जाते दिल्ली में उतर जाएंगे और इनका टिकट काट देंगे। इनको सबको अपने टिकट की फिक्र है, और जे एलजी साहब से डरते हैं और अपनी भाजपा वालों से खुल के बात नहीं कर सकते। इन्हें इनकी मजबूरी टिकट है, और टिकट की मजबूरी और में बड़ी हंसी की बात है यहाँ पे, कुछ मैं नाम लूंगा तो फिर डालते हैं जी, टारगेट नहीं करना भैया, जितवाए हुए हैं इन्हें, ठीक है ना, पहले, और हार कर पार्टी बदल दी है, ठीक, तो क्यों ना नाम नहीं रहेगा। ओपीडी लगाने में बड़े माहिर हैं, ओपीडी जी, कहाँ ओपीडी लगाते हैं यहाँ के कुछ एक्स मिनिस्टर्स और हारे हुए विधायक, और आजकल भाजपा के बने हुए हैं बड़े, बहुत बड़े लीडर, ओपीडी लगाएंगे। और उस ओपीडी में क्या हो रहा है, कोई कुछ डायग्नोज किया? जम्मू 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 जम्मू, तुंदे लोके दा प्यार है, हे अथरू नहीं बगे, आए थे ना आंसू कि जम्मू के लोगों के साथ बेइंसाफी हो रही है, और इसीलिए मैंने एनसी को अलविदा कह दिया। अब गुरुजी कहाँ हैं, कहाँ हैं? क्या ये जो नारे हैं ये लोगों को सिर्फ भावुक करने के लिए? एक को मतलब 30 साल के बाद एक मिनिस्टर को, एक्स मिनिस्टर को, सलाथिया साहब को अब याद आ रहा है कि राष्ट्रवाद क्या होता है और राष्ट्रवादी पार्टी क्या होती है। तो आपको क्या लगता है, क्या ज़मीर है इन नेताओं का? देखिए, भाजपा के पास दो एक बड़े तगड़े फार्मूले हैं। हाँ। आधे कमाल दी राजनीति, अच्छा, एक जाल दी राजनीति। उन माल इंदे को लग गया बड़ा, हाँ अच्छा, माल इंदे को ठीक ठाक आ, लेकिन जाल बीजेपी को ले ना, जाल सुटी है नहीं अज फसाई लेदा, जिल्लै फसी है ना उन्हें ये बोल ही नहीं सकते है। अज जम्मू, इन्हें जम्मू छड्डो, इन्हें जम्मू का कोई फिक्र फाका नहीं। ये वो लोग है जेडे आदे 370 महाराजा साहब का बनाए दा, ये पर अस आंच नहीं आन देखे। आज 370 तो छोड़िए, वो स्टेट सब्जेक्ट आज एक शो पीस में लगाने के लायक रह गया। डोगरा सर्टिफिकेट, ललित सर डोगरा सर्टिफिकेट, वो गिलानी एक पप्पड़ सा एक धमकी क्या दी उसने। आज जम्मू के नेता भी कांग्रेस में शामिल हो गए, कांग्रेस की सरकार थी, रेवेन्यू मिनिस्टर रमन भल्ला था, नाम लेते हमें कोई संकोच नहीं है, हम कोई कांग्रेसी नहीं है, हम डोगरे हैं। वो मंत्री होते हुए गिलानी इनको एक धमकाता है, मैं हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाऊंगा। इन्होंने डोगरा सर्टिफिकेट को खत्म कर दिया। आज भी कागजों में डोगरा सर्टिफिकेट सिर्फ सस्पेंडेड है, सस्पेंडेड है, रिवोक नहीं है। लेकिन ये जम्मू हाय जम्मू हाय जम्मू, आज जम्मू जम्मू चित्ता भूलिया, डोगरा सर्टिफिकेट आज एक कागज का टुकड़ा रही है। इतने डोगरे भी नहीं है। मोदी साहब ने ठीक कहा था, डोगरे की जो डोंगला बोला था, उन्हें पता है मेरे लोग डोगरे नहीं हैं, जो डोंगले हैं, तभी उन्होंने ये कहा था। और रही बात ये माल और जाल दी राजनीति में, एक दिल्ली विजन ने भी पक्का करा था,
आधा मैं दिल्ली में पक्के करी ने अज हूँ सोचा दे यार बीजेपी वाले तो कुर्सी भी पिछा दिया कर दे कुर्सी भी नहीं लब्भा कर दिया हूँ खाली भैया मारे आस सत्ता विच आगे आस करके कुछ नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी वाले जो खत्म हो चुके हैं ये बिल्कुल डोरी आदे मुक्की रे इनके तिले में तेल नहीं है इन्हें कोल्लू में जिन्ना मर्जी पिसे कख नहीं निकलना है। और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो फिक्सिंग करके मीडिया के साथ चलते हैं उनको भी बता देना चाहते हैं 2-4 मीडिया वालों से फिक्सिंग करके काम चलने वाला नहीं। ऐसे आपको गोली बजती है ऐसे आपको बुलेट प्रूफ गाड़ी चाहिए लेकिन जब अपनी बात कहनी हो TRP चाहिए हो कोई स्कार कोई PSO कख नहीं है कोई भी बेचे जा सकता लेकिन आऊँ मिलने जाना होगा ना तो पहले या 4 PSO खड़ोते रहने और गड्डी भी बुलेट प्रूफ होनी। तो इस तरह से राजनीति चलने वाली नहीं जम्मू के लोग जान चुके हैं। ये जो पब्लिक से आप मिलते हो और जिस तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हो तो क्या कह रहे हैं लोग क्या कहते हैं लोगों क्या को बिल देने के लिए तैयार नहीं है क्या हमारे लोग? बिल शिल हम कोई नहीं देंगे बिल देंगे हम जायज बिल देंगे ललित सर जो जायज है वो देंगे। जब बिजली हमारी पानी हमारा जमीन हमारी प्रोजेक्ट हमारे आज भी कालाकोट वाला प्रोजेक्ट आपने ठंडे बस्ते में डाला हुआ है चलाइए ना उसको हमारी पैदा की बिजली पहले बाहर जाएगी फिर महंगी होकर हमें आएगी हम वो बिल नहीं देंगे। माफ करना कानून लोगों की हिफाजत के लिए बनाया जाता है कानून लोगों पे थोपा नहीं जाता। लेकिन फिर जब हम बात करते कहते कानून अपने हाथ में ले लिया कल जिन्हें कमी पुलिस ज्यादा मारा ये तरीका नहीं है रोड बंद करने मैं क्यों जो नवा तरीका वो सिर भरावा नहीं तो भी तो सवाल बनते ना दिल्ली बीजेपी रोड बंद कर दी तो उसका क्या तरीका होता है? देखिए बीजेपी रोड बंद लेकिन एक बात है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मिस तो कर रही होगी जनता जब वो अपोजिशन में थे। अगर अज ओपोजिशन में होंगे ना तो मीटर नहीं लगने ले टुट्टी आने खैर टुट्टी तामी जाने हम अस जनता ये नहीं आखते तोड़ो लेकिन जिस वेले पताड़ ना करके वो फिर बर्दाश्त भी नहीं होनी है। इन्ना भी साढ़े विच सास खंड मिठे हैं लेकिन इन्ने मिठे भी नहीं है कि तुस निगलिए जाके थोड़े बहुत कोड़े हैं वो कोड़ तनास जल्दी तो सिर के अस हाले सिंपल रोड बंद करा ने सानू मजा नहीं आता रोड बंद करने लेकिन मजबूरी है साड़ी क्योंकि सरकार सुना देनी है LG साहब सुना देनी है हूँ तो नवी पोलिटिकल पार्टी भी बाद दे बंदे ने आइए बनाई शायद मिगी लगा उसी नुमाइंदगी देखन तो फिर LG साहब सोचा देने कि जिस दिन वो डेलीगेशन ले जाग तो मैं गल सुनगा लेकिन भाई साहब और फिर उधर क्या आते दिल्ली दे विच आगे देखो जी जेडे डोगरे नहीं कराई सके वो एक बाहर दे बंदे ने पार्टी बनाई है तो कराई और उन्हें लोके की याद आ इन्हें बाहर वाले बंदे की नहीं इन्ना सिर चाड़ो मैं याद है जिस वेले ले जी तुसा खबर चलाई डोमिसाइल दी ये लोग उस वेले बड़ी टिप्पणियां करते नहीं जगह पर कोई नहीं होना नौकरियों पर कख नहीं होना ये कख नहीं डोमिसाइल इयां ही है। अज पता चला दा अज तो मैं वापस तुंदा दिखा करदा हा सोचा करदा हा कि यार जिन्ना में गुस्सा अज है शायद मैं उस वेले किया उधर 4 लोग जागे दे बड़ा अपने आप पर उस वेले हैरानगी लगती और इन्हें बीजेपी वाले और जेडे विपक्ष विच जेडे लोग अज पार्टी का पाला बदला मैं आखा पाला बदलने कन्नै कख नहीं होना कुछ नहीं होना तुस भावें हथ लिया गए हाथी लिया गए भावें साइकिल लिया गए जो मर्जी करके लेकिन इस कमल की ढाने लिए सानू सड़कों पर आना पौना और जनता कन्नै चलना पौना। तो टोल प्लाजा को लेकर ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एडवांस में टोल टैक्स लिया जा रहा है। ये एडवांस में तो है अभी आपका हाईवे तो बना ही नहीं है ना जिसका चौड़ीकरण होना है फ्लाईओवर जो बन रहे हैं एक्सप्रेस वे बन रहा है अभी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन टोल अभी भी लिया जा रहा है कहाँ से ठंडी खुई और लखनपुर। आप सोचिए मतलब कि हमारा एक भी नेता जागने को तैयार ही नहीं है सिर्फ कश्मीर 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 दिख रहा है। कुछ कश्मीर के नेताओं ने यहाँ पर धमकी क्या दी कि अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम भाजपा को अलविदा कह देंगे। और आप देखिए रातों रात रविंद्र रैना जी भी वहाँ पहुँच गए अशोक कोल जी वहाँ पे पहुँच गए और जम्मू में इतना कुछ हो रहा है ये बोलने को यहाँ पे तैयार नहीं है। जम्मू की आवाज़ नहीं सुनेंगे। हाँ कश्मीर चाहिए इनको बस कश्मीर कश्मीर कश्मीर। क्या लगता है कि मतलब कश्मीर से ज़्यादा प्यार है? देखिए ललित सर इसका पहले ही आपने जनता के सामने पूरा चिट्ठा बात मतलब डोगरों की आवाज़ नहीं सुनेंगे ये? नहीं सुने वो उसमें उस रिपोर्ट में ही जाहिर हो गया कि ये किस तरह से डोगरों को ख़त्म करना चाहते हैं। और ख़ासकर इनके जो संगठन मंत्री हैं अशोक कोल जी उन्हें डोगरों से कोई लगाव नहीं कोई प्यार ईर्खा नहीं है वो डोगरे कन्नै लगदे वो डोगरे मकाना चाहते 25 MLA जम्मू दे ते MLC श्रीनगर का 3 बनाई रहे उत्थों तो थोया ही कख नहीं। अज हीना भट्ट जी 370 बंदूक चुकने की गल करदी अज भी खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज की वाइस चेयरमैन है जम्मू का नहीं बन सकता कोई। दक्षा अंदर अभी में दसो बीजेपी के अंदर के कंट्रीब्यूशन है उसकी के किते उन्हें बीजेपी ले मतलब
किस किस गली नुक्कड़ विच ने बीजेपी कश्मीर में मजबूत कर रही है ना भारतीय जनता पार्टी को। बीजेपी की कश्मीर विच थोया क्या अस पूछे थोया के है तो उन्हीं की थोया अज बोर्ड दा क्या जम्मू प्रोविंस दा भी थोया उन्हें सब कुछ थोया देखो बोर्ड दा एडे बड़े बोर्ड दा तुसें दक्षिण द्राबी होनी बनाई रहा हिन्ना बट भी है बाकी किसान बोर्ड अज डिसॉल्व है ना किन्ने बोर्ड में जेडे बाकी सब डिसॉल्व कि कश्मीर वाले की रखे दा अशोक कोल उन्हें जम्मू दे डोगरे खिंजदे में उन्हें चुभदे में और साढ़े वाले नहीं समझी जा रहे जेरे आले हाय जम्मू और यार समझो ये नहीं थोनू पसंद करदा इन्हें कश्मीर कन्नै प्रेम है कश्मीरी खुश कराए सामने लब्भा करदा ना अज भी बोर्ड एग्जिस्ट कराए बाकी वाले डिसॉल्व होइए रखदे है किसान बोर्ड की डिसॉल्व किया सरकार डिगने बाद की डिसॉल्व किया रख देना क्योंकि वो जम्मू दा असें उस बंदे कन्नै कोई प्रेम नहीं बड़े सारे बोर्ड ऐसे है जेडे जम्मू दे लोग वो तमाम डिसॉल्व होई गेदे अज देख लो जैकफेड दा वाइस चेयरमैन बंदा हा अज खत्म होई गेदा किन्ने ऐसी जगह हैं जिंदा बंदा लेके खत्म कश्मीर वाले रखे दे डोगरे है गलती कही डोगरे है लेकिन बीजेपी की भी अशोक कोल होने की जवाब देन पौना भाई साहब पहले दसो उनकी कंट्रीब्यूशन बीजेपी लेकिन अशोक कोल जी पर रविंद्र रैना जी पर कुंदा हथ है सारे जान दें और मुझे लगता है कि अरुण कुमार जी को अब इंटरवीन करना पड़ेगा कि भाई साहब जम्मू में जो कुछ हो रहा है उसको समझें और यहाँ के कुछ बड़े बड़े ऑफिसर्स जो जाते हैं कहीं पे आपको मालूम है कहीं पे ये माथा भी टेकते हैं ਉਹ ਛੱਡੋ ਇੱਥੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਖਣਾ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਨੇ पता कि ਗੱਡੀਆਂ ਕੋਦੀਆਂ ਵੱਜਾ ਕਰਦੀਆਂ तो ये समझना पड़ेगा और चलिए आप इसी तरह से लोगों को जागरूक करते रहिए लेकिन ये है कि जो कुछ हो रहा है सबके सब नेता तमाशा देख रहे हैं एक कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी गुलाम नबी आज़ाद साहब कह रहे हैं कि जब मेरी सरकार आएगी जब हमारी पार्टी की सरकार आएगी भाई साहब 2-3 साल तो यहाँ पर चुनाव होने वाले नहीं हैं और तब तक लोग मरते रहेंगे आप नहीं बोलेंगे कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आएगी विपक्ष की भूमिका आपसे निभाई नहीं जा रही तो ख्वाब देख रहे हैं आप सरकार बनाने के और भाजपा कह रही है कि 50+ और ये 50+ का नारा जो है उसने इस तरह का एक जाल बिछाया हुआ है कि जम्मू के बारे में कोई सोच रहे कि फॉर ग्रांटेड ले लिया गया है कि हाँ वोट हमें ही मिलेगा। फिलहाल इजाज़त दीजिए नमस्कार। लेकिन ये जो प्रीपेड मीटर वाला ये जो मसला है क्या ये हल होगा या फिर हम लोग इसी तरह सड़क पर ही उतरते रहेंगे।